सबसे पहले ट्रेडर्स आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखो कि जो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ था, ठीक है। बट ये हमने निफ्टी में नहीं लिया था, ये मैंने और किसी स्टॉक में लिया हुआ था। तो यहाँ पर देखो इस ट्रेड को लॉजिक में बताता हूँ आपको कि देखो सिंपल सा हमारे लिए क्या था कि एक यहाँ से एक रेजिस्टेंस सपोर्ट था, ठीक है। तो मार्केट ने डायरेक्ट इस लेवल के नीचे और डेस्टिनी के पास में यहाँ पे ओपनिंग किया, ठीक है। तो यहाँ पर ओपनिंग के बाद आप एक चीज़ देखो कि मार्केट जनरली इस लेवल पे एक बेस का फॉर्मेशन कितने परफेक्टली तरीके से यहाँ पर किया हुआ था। सभी लोगों का ये डाउट रहेगा, यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा कि अब चलो ठीक है, यहाँ तक आपने मार्क किया तो अब इसी कैंडल पे क्यों नहीं ट्रेड लिया। अब देखो सिंपल सा मेरा ये लॉजिक था कि अब जब इतना ही मैं सिर्फ 1 एंड 2 हाई को देखते हुए मैं जस्ट सिंपली ट्रेड नहीं लेता, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जिनसे कि लगे कि यहाँ पे बायर्स इंटर कर रहे हैं, बट मार्केट गिरना किस चाह रहा है, डाउन साइड के लिए, ठीक है। अब देखो सिंपल सा मेरा लॉजिक था यहाँ पर। पहले मैंने यहाँ पे बेस ड्रॉ किया। जब मार्केट इसको ब्रेक कर रहा था तो मैं वेट कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करे। सस्टेन करने के बाद अगर जाता है तो फिर मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए जाऊँगा। बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे डाउन साइड में लिक्विडिटी स्वीप किया, उसके बाद अपसाइड मोमेंटम के बाद फिर देखो तगड़ा गिरावट आया। फिर भी मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, और एंट्री मैंने इस लेवल पे लिया। यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा रिस्की रहता है, ठीक है। अब इस लेवल पे जो होता है ये बिल्कुल सेफली होता है इस तरह के ट्रेड, ठीक है। अब इस तरह के क्यों सेफ रहते हैं उसका रीजन देखो। एक तो शार्प सेलिंग करते हुए मार्केट आ रही थी, ठीक है। और फिर थोड़ा रिटेस्टिंग किया, एक एग्जैक्ट लेवल जो हमारा लेवल था। अक्सर मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर मार्केट कहीं पर भी अगर बेस बनाता है और उसको ब्रेक करता है तो वेट करो रिटेस्टिंग का, और उसके बाद फिर डाउन साइड का प्लान करो। और एग्जैक्ट देखो वैसा ही हुआ। और यहाँ पर देखो 1:2 तक का हमें टारगेट इजीली मिला। छोटा सा एसएल था यहाँ पर। अब यहाँ तक का आप एसएल रख सकते थे, ठीक है, तो फिर वो ज़्यादा हो जाता, बट हमने यहीं तक सिर्फ रखा क्योंकि एक तो कंटिन्यू ट्रेंड कर रहा था, ठीक है। टेस्टिंग के लिए यहाँ पर आया था, ना कि रिवर्सल के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर रखा। तो देखा जाए तो 1 2 3 4 एंड 5th कैंडल नहीं, हम यहाँ पर 21 पॉइंट का टारगेट अच्छा खासा हमें यहाँ पर दे दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो कितना परफेक्टली सेटअप बना। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक तो हमें हैमर कैंडल देखने को मिला, ठीक है। अब यहाँ पर कितने परफेक्टली तरीके से कितने हैमर कैंडल यहाँ पे वर्क की वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें हैमर कैंडल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये देखो ये हैमर कैंडल जो है यहाँ पर, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है कि इस हैमर कैंडल को जब एक तो ये सपोर्ट था, अच्छी बात है सपोर्ट था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते तो यहाँ पर हमारा एसएल कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता, सेट नहीं हो रहा था, ठीक है। अगर एसएल का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट, बट इतना तो ठीक है, ठीक है। बट एक तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें उस तरह का सेंटीमेंट नहीं देखने को मिल रहा था कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकता है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे अवॉइड किया। और यहाँ पर हैमर कैंडल अच्छा खासा वर्क किया, यहाँ पर हैमर कैंडल अच्छा खासा वर्क किया। अब यहाँ पर भी बात करें तो ये भी अच्छा खासा यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो अक्सर देखा जाए तो हैमर कैंडल हमारे अच्छे खासे यहाँ पे वर्क करते हैं, बस लेवल्स हमें यहाँ पे ड्रॉ करने आने चाहिए, ठीक है। अब मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पर हो चुकी है। अगर क्लोजिंग का अगर हम बात करें तो मार्केट डाउन साइड में यहाँ पे क्लोजिंग किया हुआ है। तो लेवल्स को डिलीट करते हैं, 5वें टाइम फ्रेम को कन्वर्ट करते हैं 15वें टाइम फ्रेम में, और देखते हैं कि कल किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकें। तो पूरी तरीके से हम यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे आज के दिन। तो यहाँ पर देखो, ठीक है। ये देखो मार्केट में जो हमें गिरावट आई, साइडवेज, फिर गिरावट, ठीक है। तो एक चीज़ देखा जाए तो यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा था कि एक बेस का यहाँ पर फॉर्मेशन किया और एक बेस का फॉर्मेशन यहाँ भी किया। अगर इसके बीच में क्लोजिंग होती तो वो तो बहुत ही परफेक्ट होता। अब मार्केट ने डाउन साइड ब्रेक किया तो अच्छी बात है। तो हमारे लिए जो लेवल यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब देखो मार्केट ने डाउन साइड यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है, तो सिंपल सा इस तरीके से हम लेवल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये रहेगा हमारे लिए अप सपोर्ट, सॉरी एक तो रेजिस्टेंस हो गया। अब ये हो जाएगा हमारे लिए अपसाइड का रेजिस्टेंस, ठीक है। ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस। अब देखो मैं यहाँ पे अलग इसको और इसको क्यों कंसिडर यहाँ पे कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर मार्केट क्या है, अब यहाँ पर इसको आप ना ड्रॉ करके आप इस तरीके से यहाँ पे इस लेवल को आप डेस्टिनी भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, 24,231 लेवल को। मार्केट ने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे डाउन साइड ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। ब्रेक के बाद अब देखो अच्छा खासा सेटअप बन चुका है। जस्ट सिंपली अगर कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, अपने क्लोजिंग के ऊपर अगर ओपनिंग होती है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है, फिर हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। किसके लिए हम यहाँ पर डाउन साइड के लिए जा सकते हैं, क्योंकि एक तो मार्केट
डाउन ट्रेंड है और एक अच्छा खासा लेवल भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर यहीं पर अगर हम बात करें डाउन साइड सपोर्ट का, तो सपोर्ट देखो ये जो लेवल आपको देखने को मिल रहा है ये परफेक्टली यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, ठीक है। हाँ, ये जो लेवल है सबसे अच्छा और परफेक्ट सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। और यहीं पे अगर हम डेस्टिनी का भी बात कर लें कि डाउन साइड में डेस्टिनी सबसे पास में कौन सा है, तो डेस्टिनी देखो यहाँ से कंसीडर किया जाता है। तो ये जो लेवल आपको देखने को मिल रहा है 24,42 का साइकोलॉजिकल लेवल, ये हमारे लिए डाउन साइड का यहाँ पे डेस्टिनी है। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे प्राइस रेंज टूल की हेल्प से सबसे पास में डेस्टिनी कौन सा है। डाउन साइड का अगर बात किया जाए तो 114, अप साइड में 475 ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो सेलिंग सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, तो जस्ट सिंपली हम वेट करेंगे कि अगर मार्केट में सेलिंग है तो अगर अप साइड जा रहा है तो यहाँ से हम सेलिंग का ही सोचेंगे। अभी फिलहाल हम बाइंग के लिए नहीं जा सकते क्योंकि मार्केट का ट्रेंड पूरी तरीके से यहाँ पे डाउन ट्रेंड ही है, ठीक है। तो सिंपली अगर आप बाइंग साइड जाना चाहते हो तो वेट करना जब मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन करे, या यहीं पे सस्टेन करने के बाद अगर ब्रेक करता है तो ये वैलिड नहीं रहेगा। अगर ये ब्रेक करने के बाद रिटेस्टिंग के बाद फिर अगर जा रहा है तो फिर यहाँ पर हम वैलिड यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है। और अगर गैप ओपनिंग हो जाता है तो वेट करना इस लेवल से सेलिंग का और इस लेवल से बाइंग का। गैप डाउन होता है तो इस लेवल से सेलिंग का, या कोई प्रोजेक्शन बने तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में सारे लेवल्स को डिलीट करते हैं, और बैंक निफ्टी में तो पहली कैंडल में ही अलग लेवल का यहाँ पे प्रेशर, हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब बैंक निफ्टी में यहाँ पर क्या हो रहा था, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर लो हाई, लो एंड हाई, मतलब ये अपने प्रीवियस लो को यहाँ पे नहीं ब्रेक कर पा रहा था, अपने प्रीवियस हाई को नहीं ब्रेक कर पा रहा था, बट मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग डायरेक्ट अपने प्रीवियस लो के नीचे ही यहाँ पे किया हुआ है। तो अब यहाँ से सिर्फ दो ही चीज़ हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ से सेलिंग करे, या यहाँ मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो जाए, ठीक है। और सिर्फ दो ही चीज़ यहाँ पे हो सकता है, साइडवेज का बहुत ही कम पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, जस्ट सिंपली यहाँ पे लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। अब ये जो लेवल है ये हमारे लिए अपसाइड का यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा, और यहीं पे डाउन साइड का जो हम बात करें आज का जो लो है, इस तरीके से ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, सॉरी सपोर्ट है, और अप साइड का यहाँ पे रेजिस्टेंस है। डेस्टिनी का अगर हम बात करें तो डाउन साइड में ये जो आपको लेवल देखने को मिल रहा है, मार्केट यहाँ तक आ सकता है, और अप साइड का बात करें तो आज का जो हाई है ये हमारे लिए यहाँ पर डेस्टिनी रहेगा 57,584 का, डाउन साइड के लिए 57,120 का। प्राइस टूल का यूज करके अगर देखा जाए सबसे पास में डेस्टिनी कौन सा है, डाउन साइड 140, अप साइड में ऑलमोस्ट 321। मतलब कि यहाँ पर मार्केट अगर देखो, अगर मार्केट बात करें तो इस लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे अगर ओपनिंग होता है और फिर अगर ये डायरेक्ट भी ब्रेक करता है या सस्टेन के बाद भी ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हैं डाउन साइड के लिए, क्योंकि सेंटीमेंट पूरी तरीके से यहाँ पे डाउन साइड, और डेस्टिनी सबसे पास देखने को मिल रहा है कि सबसे पास में डेस्टिनी है 57,120 का, ठीक। और यहीं पर अगर ये यहाँ से रिवर्सल करता है तो वेट करना टेस्टिंग का, उसके बाद हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं अपसाइड का 57,584 तक मार्केट यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। और अगर मार्केट इसी लेवल के बीच अगर गैप ओपनिंग हो जाता है तो वेट करना इस लेवल से सेलिंग का, इस लेवल से बाइंग का। गैप डाउन होती है तो इस लेवल से सेलिंग का और इस लेवल से बाइंग का यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। और अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो जितना देर तक यहाँ पे सस्टेन करेगा उतना ही अच्छा रहेगा। किसी भी एक साइड को अगर ब्रेक करेगा, चाहे डाउन या अप साइड, सस्टेन करता है अगर इसके अंदर ही, तो फिर फर्स्ट टाइम आपको क्या है कि वहाँ पे ट्रैपिंग देखने को मिल सकता है। इसीलिए फर्स्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रस्ट ना करना चाहिए। चलिए गाइस, जो भी था सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, सब कुछ हमने यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस किया, क्या लॉजिक था, किस साइड यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है, सब कुछ हमने यहाँ पे बताया। तो चलिए मिलते हैं कल के दिन।